नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज़ प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिल रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद, 3 से 4 हफ्ते हमारे होते हुए आ रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब पे कोई वीडियो आपको मेरी साइड से नहीं देखने को मिला। द रीज़न वॉज वेरी वेरी क्लियर, मार्केट में कुछ हो नहीं रहा था। एंड पिछले जो 3 हफ्ते पहले जो मेरा वीडियो आया था उसके अंदर में हम लोगों ने एक शॉर्ट साइड का मूव प्लान आउट किया था विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,222। एंड वो एक मेरा ऐसा लेवल था जिसने मुझे एक बहुत हद तक क्लियर कन्फर्मेशन दे दिया था कि इफ़ बाय एनी चांस वी आर हिटिंग द स्टॉप लॉसेस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, एक्सपेक्ट मार्केट टू बी ऑन अ लिटिल बिट टफर साइड। टफ किस तरीके से रहेगा, मेरे हिसाब से आप पिछले 6-7 दिनों से तो देख रहे होंगे कि मार्केट किस तरीके का हो रहा है। अभी इसमें पेन और बढ़ना है और इसमें दिक्कतें और आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो ये कुछ कन्फर्मेशंस मार्केट की तरफ से आना शुरू हुआ है। तो ऐसे टाइम में अक्सर मार्केट क्या करता है, एक तो एक रेंज के अंदर में अपना सिर्फ टाइम पास करेगा, या एक ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में एक बड़ा रेंज पकड़ लेगा और उसके अंदर में वोलेटिलिटी करेगा। तो अब इसमें से मार्केट ने कौन सा पैटर्न सिलेक्ट किया है, क्या मुझे यहाँ से चीज़ें दिख रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे आज एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पिछले 3 हफ्ते पहले जब मैं आया था हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी ने एक बढ़िया डाउन साइड रैली के लिए एक मूव स्टार्ट कर दी थी। उस डाउन साइड रैली को मूव के अंदर में जब वो आया था उसके अंदर में चलते चलते एक धीरे धीरे करके एक हफ्ते बाद, आई थिंक मेरा जो लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर में मार्केट वॉज टोटली साइडवेज, कुछ भी चेंज व्यू नहीं हुआ था। तो मेरा एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको नीचे गिरना है तो आपको तेज़ी में गिरना है। आप अगर वहाँ पे स्लो स्लो मूव बना के नीचे आ रहे हो, इसका मतलब आपका मूड ही नहीं है, आप सबको शॉर्ट साइड में बिठा रहे हो। एंड दैट वाज द इनिशियल साइन। मैंने कुछ पोजिशनल ट्रेड भी हमारे टेलीग्राम हैंडल पे शेयर करे थे, ऑपुलेंशियल लर्निंग हमारे टेलीग्राम हैंडल का नाम है, वहाँ मैंने आपको सब कुछ शेयर किया था। वो ट्रेड भी हमारा 63% मतलब टोटल रिटर्न उसके ऊपर जनरेट भी हो गया था इन जस्ट मैटर ऑफ 2 डेज। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में आना शुरू हुआ। साइडवेज में ऑप्शन बायर को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मार्केट के अंदर में डीके मिलता है। तो उस डीके का अंदर ये क्लियर कंफर्मेशन आना चालू हो गया। मेरा भी कुछ स्पेसिफिक डेज थे कि 8 से 10 दिन मैक्सिमम रुकना चाहिए, उससे ज़्यादा रुकेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर वो हमारा एक बार जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करने के लिए जाएगा। हमने देखा कि डिस्पाइट बीइंग इन अ प्रॉफिट वी बुकड अराउंड 50% प्रॉफिट देयर, बट वी आर होल्डिंग दैट 50% ऑफ द अमाउंट विच वी आर गेटिंग ऑलरेडी फ्रॉम द मार्केट। एंड उस 50% वाले जो प्रॉफिट को तो हमने जो उसको होल्ड करके रखा वो इवेंचुअली हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आके हिट हुआ। अब वो स्टॉप लॉस जो था वो 22,222 का था। अब वो हिट होने से ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट अब यहाँ से कुछ मेजर मूव नहीं बनाएगा। उसका कुछ सैंपल आप पिछले 6-7 दिनों से देख रहे हैं। अब जब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, अब यहाँ से मुझे क्या चीज़ें दिखती है उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बार देख लें कि पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर में मार्केट ने क्या मूव बनाया है। दूसरी बात, मेरा वीडियो न बनाने का रीज़न दूसरा एक और है, मैं कुछ मार्केट में मेजर कन्फर्मेशंस का वेट कर रहा हूँ। मैं हालांकि इस बार भी वीडियो नहीं बनाने वाला था बिकॉज हुआ कुछ भी नहीं है। वो ये कि हम 200 पॉइंट नीचे तो 200 पॉइंट ऊपर क्लोज गए, और पूरा जो ये हफ्ता तो आप पूरा देख सकते हैं एक डोजी बनी होगी, एक साइडवेज रेंज में काम किया। ऐसा पिछला हफ्ता भी था। अब इस बार डोजी थोड़ी ऊपर बनी, पिछले बार काम पूरा नीचे हुआ, उसके पिछले हफ्ते हम वहीं पे थे साइडवेज। तो हुआ तो 3 हफ्ते में कुछ भी नहीं है, बट आपके दिमाग के साथ में इतना मतलब आपके दिमाग की जो वेवलेंथ है ना उसको हिला दिया गया। अब ये वेवलेंथ क्या है, जो भी लोग फिजिक्स है वो जिन्होंने पढ़ा है वो सब समझते हैं। आप एक टिपिकल पैटर्न के अंदर में सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन वाले पैटर्न को हिला दिया गया। अब ये तो आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि मार्केट जब कभी भी नई चाल, इसको हम हैबिट बोलते हैं ना, मार्केट आपको एक टिपिकल हैबिट में बिठाएगा एंड जस्ट बिफोर आप उसके अंदर में अपना काम करना शुरू करो उस हैबिट से आपको चेंज करवा देता है। तो जब तक आप उस हैबिट को पकड़ो तब तक तो सर नई हैबिट की शुरुआत हो जाती है। तो बस वही पैटर्न मार्केट भी फॉलो कर रहा है। अब मैं जो कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहता है या नहीं। मेरे चार्ट्स अभी भी बोलते हैं कि नीचे आना चाहिए, ज़्यादा कम वो मार्केट के हाथ में, बट नीचे आना चाहिए। अगर वो नीचे नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ से तो फिर आने वाले 2 महीने बाद आप ले लो या 3 महीने में आपको एक देखो पैसा तो मिलना है मार्केट में, ये तो पक्का है,
बट वो पैसा ना शायद हमारे हाथ से थोड़ा सा पैसा छूट जाएगा। जैसे अगर मैं 1,000 रुपये बनाने वाला था तो मेरे हाथ से 200-250 रुपये की जो मतलब जो 200-250 रुपये जो है ना प्रॉफिट मेरा, वो चला जाएगा और प्रॉफिट आएगा बट 700-750 रुपये आएगा। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं तो, हम नीचे नहीं आते तो मेरा ऐसा मानना है हमको यहाँ से नीचे आना चाहिए। नीचे आते तो हमारे पास वो 1,000 में से 950 रुपये लेने की संभावना बढ़ जाएगी। आप देख रहे होंगे पिछले कई टाइम से FIDIs के अंदर में किस तरीके का वॉल्यूम आ रहा है। दे आर बाइंग एग्रेसिवली। फिर वही सवाल है, अगर वो इस लेवल के आसपास में आके बाय कर रहे हो, आप में से कुछ लोगों का मुझे क्वेश्चन आया था व्हाट्सअप के ऊपर में कि सर इतना FIDIs का बाइंग मतलब FIs का इतना हेवी बाइंग आ रहा है मार्केट के अंदर में और फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो फिर आप बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए, तो फिर इस सेटअप को कैसा मैनेज किया जाएगा। देखो गाइस, मेरा ऐसा मानना है, जब कभी भी मार्केट के अंदर में आपको एक नई चाल की शुरुआत करनी है ना, तो वो पैसा कभी भी एक जगह पे नहीं आता है। हो सकता है अभी जो आप नंबर देख रहे हैं 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, जो भी नंबर आप देख रहे हैं अभी, वो नंबर शायद कुछ भी नहीं है जो शायद यहाँ से और नीचे की तरफ में आने वाले होंगे। अभी कुछ पता है कि हमको नहीं पता, क्यों मार्केट अभी तो साइडवेज है। तो कभी भी जो बड़े लोग बाय करेंगे ना, वो कभी भी एक सर्टन प्राइस पे बाय नहीं करेंगे, वो एक रेंज बनाएंगे। अगर वो यहाँ से कुछ अच्छी चाल देख रहे हैं मार्केट में, या हो सकता है कि ये बाइंग कुछ दिखा के लोगों को ट्रैप करवा के फिर नीचे की तरफ में ला के फिर माल पलटाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर उनको अभी यहाँ से अगर ऊपर की चाल उनको प्ले आउट करना है, हो सकता है कि वो एक रेंज बनाए जो कि 500 पॉइंट की हो, या 1,000 पॉइंट की हो, या 1,500 पॉइंट की हो, या 2,000 पॉइंट की हो। अब 2,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट तो मेरे रडार में है नहीं, मैं आपको सीधा बताता हूँ। मेरे रडार में जो आ रहा है वो आ रहा है 500 से 1,000 पॉइंट। अगर ये 500 से 1,000 पॉइंट के अंदर में इफ दे आर एवरेजिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो सर फिर अभी तो कुछ भी माल नहीं आया है और माल आना पेंडिंग हो सकता है। तो यही तो कंफर्मेशन मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे चार्ट्स के ऊपर में वो लेवल आए, बाहर से कुछ ऐसी न्यूज़ आए, यहाँ पे जो इन्फ्यूजन आ रहा है पैसे का वो थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा इलेक्शन का माहौल हल्का हो जाए, वो सब लोग फिर एक चीज़ का वेट करें और फिर मार्केट बोले देखो मैं ये चाल बनाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। हालांकि मार्केट इतना इजीली आपको डायरेक्ट मतलब एक सिल्वर स्पून में नहीं देगा कि भैया देखो मैं जा रहा हूँ, हमको पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़ने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जब मुझे दिख जाएगा तो मैं आपको वीकली वीडियो में आके यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो हालांकि अभी तक आप मुझे पूछेंगे तो ऐसा कोई भी साइन नहीं आया है एक्सेप्ट फॉर बिग इन्फ्यूजन ऑफ FIs मनी। चार्ट सब वही है, सब कुछ बोरिंग है। तो एक बार अब देख लेते हैं कि बाहर के मार्केट्स क्या प्लान आउट कर रहे हैं, फिर देख लेते हैं कि हमारे ग्लोबल मार्केट के साथ में हम किस तरह की सेक्टर्स के अंदर में अलाइंड है, हमारे इंडेक्स क्या बोलते हैं, और फिर एक डेटा वाले शीट को देख के हम इस चीज़ को रैप अप करेंगे, एक समरी बनाएंगे। और हो सकता है कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 अप्रैल को, ये वीडियो की वैलिडिटी आपके पास में रहे आने वाले 1 महीने तक भी, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी डिस्कशन होगा अभी तो कुछ चार्ट पे है नहीं, बट आने वाले टाइम आप देखेंगे उस तरीके का होता हुआ दिखता है, तो फिर आप लोगों को पता रहेगा कि हमको किस तरीके से चीज़ों को यहाँ से आने वाले टाइम में प्लान आउट करके अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। ठीक है, आइए चार्ट पे, मैंने बहुत समय ले लिया, आपका 8 मिनट ले लिया स्टार्टिंग में ही, तो एक बार चीज़ों को देख लेते हैं। दिस इज़ द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने क्या किया है, यहीं से करेक्शन स्टार्ट करी थी, इसी लेवल के पास घूम के आ गया, अब यहीं पे साइडवेज काम कर रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट अभी तक ऊपर में होल्ड है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा अभी भी मानना है ऑटो में करेक्शन पेंडिंग है, ऑटो को थोड़ा लंबा नीचे आना है। अब ये कब प्लान करते, क्या प्लान करते, मुझे नहीं पता, बट द करेक्शन इज स्टिल पेंडिंग। एनर्जी फिलहाल तो साइडवेज है। IT डॉट हमारी लेवल थी, यहाँ तक आ गया। मैं पर्सनली चाहता हूँ यहाँ तक आ गए हो, काम करवा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एक हाथ दो कैंडल कुछ नेगेटिव बन के सीधा इस लेवल को छू लो, 34,190। इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, IT सेक्टर बहुत ही अच्छा बेट बन जाएगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। नेक्स्ट फार्मा के अंदर में भी करेक्शन पेंडिंग है, बट अभी आप अगर यहाँ देखेंगे इस लेवल तक आना चाहिए था, अब ये 50% एरिया पे आ गया। क्यों 50%? ऊपर में मेरा 19,979 का टारगेट है, 979 980 यहाँ पे मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। अब ये बीच पे खड़ा है, तो अब क्या यहाँ से पहले नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा? अब ये देखो, ये फंसा हुआ आइटम है। अब ये जब तक ये प्राइस एक्शन में कहीं नेगेटिविटी नहीं दिखती तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब प्राइस एक्शन में अगर आपको नेगेटिविटी पकड़ना है तो दे शुड कम बिलो 18,600 टू कम अराउंड 18,000 एरिया। ऊपर की तरफ में निकलना है तो अभी तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर में है, यहाँ से ऊपर निकलना है तो यहाँ पे भी जाके यहाँ से भी करेक्शन भी कर सकता है। तो अभी ये नहीं, यहाँ पे पेज फंसा हुआ है। PSU बैंक फिलहाल तो पूरे साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रा भी अपने हाई के आसपास में काम कर रहा है, बट
वो भी ऐसा ही है ना कि मतलब इसके भी करेक्शन पेंडिंग है। अब यहाँ तक गिर गए थे, यहाँ तक आ जाते 7,750, यहाँ लेवल ख़त्म कर जाते। नहीं, पहले हमको यहाँ से ऊपर जाना है। अब ऊपर जाना है तो भैया जाओ। अब यहाँ से सब बेचारे चढ़ गए इसके ऊपर में, अब यहाँ से कहीं ट्रैप ना कर दे। अब देखो यहाँ से होगा तो फिर हेवी सेलिंग आएगी यहाँ तक, पर आना तो इस लेवल पे है, ये तो पक्का है। देन वी हैव द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर मेरा एक सिंपल व्यू था। आई थिंक जब लास्ट टाइम मैं आपके सामने आऊँगा तब हम फिन निफ्टी में कुछ यहाँ काम कर रहे थे इस रेंज के आसपास। इसने इस जगह पे आके इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं आता, मैं आपको बोल गया था कि आपका व्यू चेंज नहीं होगा, वी आर स्टिल ऑन अ सेलिंग साइड। इसने सिर्फ इस दिन 28 मार्च को एक कैंडल काटा तो सीधा टारगेट अपना ये था कि इस गैप को फिल करने के लिए आएगा। ये आ गया है अभी इस लेवल के आसपास। अभी इसका न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बना, मेरा ऐसा मानना है इसका न्यू ऑल टाइम हाई बन जाएगा और बनना भी चाहिए। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे ना, इसका न्यू ऑल टाइम हाई बनना भी चाहिए। तो फिर निफ्टी अभी फिलहाल उस टेरिटरी के अंदर में जहाँ पे अपने ऊपर के काम खत्म करने के लिए पहले लगा हुआ है। नेक्स्ट निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी के अंदर में कुछ मेजर नहीं है। यहाँ से इन्होंने करेक्शन ली, हमारी लेवल थी एग्जैक्ट डॉट लेवल पे करेक्शन लिया। अब यहाँ से बाउंस ले रहा है, अब बाउंस ले रहा है तो गिरता पड़ता ही अपना 1000 के आसपास में आ जाएगा। तो निफ्टी रियल्टी तो प्रॉपर सेटअप के हिसाब से चल रहा है। सेम गोज टू द कमोडिटी। कमोडिटी का भी ये लो मेरा टारगेट था, इस लो के आसपास में एग्जैक्ट आया, वहाँ पे अपना बढ़िया 4-5 दिन बेस बनाया एंड देन दे हैव स्टार्टेड मेकिंग अ मूव फ्रॉम हियर। नाउ इफ दे आर हेडिंग इट अप फ्रॉम हियर, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द 9000 मार्क, और ये एकदम मतलब आराम से आ जाएगा ये टारगेट्स आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे काम चलेगा, थोड़ा करेक्शन होगी, डिप आएगा। जब तक इसके नीचे नहीं आता ये 8360, तब तक पूरी संभावना है कि 9000 के आसपास में खींच लेंगे। ठीक है, तब तक पूरी संभावना है। अगर इसके नीचे आ जाता है देन यू शुड बी इन अ लाइटर नोट, क्योंकि फिर अब ये इस रेंज के अंदर में आके टाइम पास करेगा। तो ये आपका पैसा पहले आपको मिल चुका है इस कैंडल के अंदर में, एक दिन में 4.5% टूट गया था ये। तो कमोडिटीज़ का भी सेम सेटअप है। कमिंग टू द कंजम्पशंस, कंजम्पशन की भी हेवी करेक्शन पेंडिंग है। ये इसी टाइम से मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास में आ जाओ, यहाँ पे काम खत्म कर दो। अब अभी तक ये नहीं हुआ, अब ये चीज़ें और ऊपर की तरफ में होल्ड डाउन हो रही है। इसका मतलब अभी ये अभी करेक्शन के फिलहाल मूड में नहीं है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता है विच इज़ अराउंड 10,000 मार्क, जो कि यहाँ से सिर्फ 160 पॉइंट है, जब तक ये इसके नीचे आके कारोबार करना फिर से शुरू नहीं करता है, आई विल सजेस्ट कि कंजम्पशन के अंदर में शॉर्ट करना इस जगह पे इज़ नॉट अ राइट थिंग। देन वी आर द एफएमसीजी। एफएमसीजी तो बढ़िया करेक्शन में है। ये मेरी लेवल थी, यहाँ तक आना था विच इज़ अराउंड 52,837, बराबर एक कैंडल में यहाँ तक लाया गया। यहाँ पे काम मतलब इसी टाइम कंप्लीट कर सकते थे, बट इनको यहाँ पे समय बिताना था। समय बिताया, एक कैंडल बनाई, नीचे आए, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल, बेस बना के बाउंस। अभी पूरा करेक्शन रहेगा ये 55,000 से लेके 53,000 के आसपास, मतलब 2,000 पॉइंट, 2,200 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे इसका एक करेक्शन वाला फेज है। टाइम वाइज करेक्शन होना यहाँ से, और फिर जब ये इसके ऊपर वापस से निकलेगा तो एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर में आपको एक ठीक ठाक से मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। मेटल्स का भी देखो अभी यहाँ पे काम छूट गया ना। हालांकि मैं इसको इतना प्रेफरेंस अभी नहीं दे सकता, क्योंकि इसने लास्ट टाइम जब यहाँ से अपना काम शुरुआत करा था तो इसने यहाँ पे अपना 3 बार टेस्टिंग करके फिर ऊपर गया था। तो ये मतलब 19-20 का काम यहाँ छोड़ सकते हो आप। तो ये मेटल को मैं उतनी मतलब प्रायोरिटी दे सकता हूँ, बट मैं बाकी कंजम्पशन कमोडिटी इनको नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी चाल तो पहले से पेंडिंग है। तो अब ये पहले यहाँ से आए, तो अब ये पहले 9,000 के आसपास में जा रहे हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो ये तो बुलिश है। तो मिक्स्ड बैग चल रहा है, कुछ करेक्शन में है, कुछ साइडवेज काम कर रहे हैं, कुछ अपने ऊपर के टारगेट पूरे करने के लिए जा रहे हैं। मीडिया का मेरे हिसाब से यहाँ करेक्शन पूरा हो चुका है 1925, इसके नीचे ज़्यादातर सस्टेन नहीं करेगा, एकदम से 1-2 कैंडल में ऊपर आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर में भी बाउंस पेंडिंग है, तो मीडिया भी एक बाउंस लेने के लिए रेडी हो जाएगा। देन वी हैव द मिड कैप। क्या हुआ मिड कैप के अंदर में, क्या हुआ है, ये मेरा टारगेट था, डॉट टारगेट पे आया, डबल रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ में चाल बना कि यहाँ पे। अब जो लोग मेरे साथ 1% मेंटरशिप में है, उन लोगों को मैं उनके साथ जुड़ा ही था, मतलब मंडे ट्यूसडे में उनके साथ रोज ही अभी ट्रेड चलता है हमारा, हम रोज वहाँ पे काम करते हैं। तो मिड कैप के अंदर में मैंने उनको एक व्यू दिया था कि अगर इसके ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग आती है तो अब आपको शॉर्ट के बारे में मिड कैप के अंदर में नहीं सोचना है। इसका मतलब मिड कैप थोड़ा जल्दी में था यहाँ से काम खत्म करने के लिए, ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, एन्जॉय। सेम गोज एग्जैक्टली सेम गोज फॉर द स्मॉल कैप ऑल्सो। तो स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं स्मॉल कैप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने कुछ लाइन्स बनाई थी, इनको इस लेवल तक आना चाहिए करके, I think on the day of 7th of March, and then they have proceeded to this area. So I will remove this now, and I think we are done with all these targets. तो थोड़ा सा इनको भी हम हटा लेंगे, चार्ट्स को साथ साथ में क्लीन करते रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स लुक्स प्रिटी डिसेंट। जूनियर का काम बचा है, जूनियर को आना था यहाँ पे, काम छोड़ गया, आप देख सकते लाइन टच नहीं हुई। तो अभी जितना ऊपर जाएगा फिर वहाँ से ऊपर से लाना इसको नीचे। तो अभी जब तक इसके नीचे आता नहीं है 59759 ब्लू लाइन के नीचे, तब तक तो शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है। अब इसको एंजॉय करो। डॉलर
104.9 ये एक मेरा रेजिस्टेंस वाला एरिया था। इस रेजिस्टेंस के आसपास आया, बढ़िया अपना 2 बार रिटेस्ट हुआ। देखो 2 बार हुआ है ये तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा अब रिटेस्ट होगा तो ये लेवल टूटेगी। हालांकि ये टूट भी जाएगी तो भी हमारे पास में एक ऊपर के लेवल है यहाँ पे 10। अरे यार यहाँ पे लेवल था, लेवल कैसे हट गया, एक सेकेंड ना, लाइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा लेवल था जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था यहाँ पे अराउंड 28 सितंबर, सितंबर के एंड में हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ से अगर यहाँ तक भी आएगा तो भी इसको यहाँ पे छू के भी नीचे आना है। तो बस वही वाला सेटअप है, एक यहाँ से नीचे आया रिटेस्ट, सेकेंड टाइम देयर, दे शुड नॉट बी हिटिंग दिस एरिया थर्ड टाइम। देखो हाँ, अब ये नेगेटिव चीज़ बननी है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो अगर ये आप देखते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में 105 के ऊपर में निकाल के डॉलर इंडेक्स काम करना स्टार्ट कर रहा है, दैट शुड बी द अनदर अलर्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? मैं अभी विक्स पे आऊँगा तो मैं विक्स का भी लॉजिक समझाऊंगा। विक्स में भी हमारा एक लेवल पेंडिंग है टच होना। तो अगर ये सारे चीज़ों के एक साथ मैच होना है तो आप समझो कि ग्लोबल मार्केट्स में भी नेगेटिव चीज़ आनी है, कुछ एक बड़ा धमाका आना है, कुछ अलग से पैरामीटर आना है। क्या होगा अभी डोंट नो, पर कुछ तो ऐसी नेगेटिव चीज़ आनी है जिसके चक्कर में सारे पैरामीटर्स एक साथ मैच होंगे और फिर आपको वो एक फॉल देखने को मिलेगा। जब तक वो मैच नहीं होते सारे पैरामीटर्स, यू शुड नॉट प्लान एग्रेसिवली शॉर्ट फ्रॉम हियर। शॉर्ट प्लान करो, इंट्राडे के लिए प्लान करना है करो, बट मैं पूरा माल उठा के शॉर्ट में लगा दूँ, बिल्कुल नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चूंकि मैं आपसे 3 हफ्ते बाद मिल रहा हूँ, 3 हफ्ते में मैंने बहुत बार टेलीग्राम पे ऑडियोज़ डाले, 1% वाले मेंटरशिप वाले मेंबर्स के साथ में मैं रोज़ जुड़ता हूँ। वहाँ पे भी मैंने उनको एक चीज़ बोला है कि सर 100% अगर आपके पास में कैपिटल है, 70% अपने बैंक अकाउंट में वापस बुला लो, 30% पे काम करना है आपको इस पूरा महीना अप्रैल के। उसके बाद अगर ऐसा दिखता है कि पिक्चर क्लियर हो रही है, मैं खुद आपको बोलूँगा कि सर अब अगर आप इन्फ्यूजन करना चाहते हो, देखो दिस इज़ अ सजेशन, मैं जो आपको एक सजेशन दे सकता हूँ मैं आपको वो दे रहा हूँ। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको इतने में ही करना है, ऐसा नहीं है, बट मेरा सजेशन है। पैसे बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि बचेंगे तो ही आप बड़ी चाल फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगी तब खेल पाओगे, क्योंकि बड़ी चाल तो आनी है, ये तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। तो मैं आज नहीं, मतलब पिछले कई मतलब 1-2 हफ्ते तो मैं आपके साथ में जुड़ा नहीं था, बट 1 महीने 1.5 महीने पहले से भी मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अभी तो हम सिर्फ टेम्पररी नीचे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो इस ईयर का टारगेट है वो पूरा होना बाकी है। अभी तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी हमारे पास में, और यहाँ से 8 महीने के आसपास का टाइम है। तो तब पैसे ही नहीं बचेंगे तो फिर आप पैसा कहाँ बनाओगे, बस वो लॉजिक को समझना। इसलिए बोल रहा हूँ 30% पे काम करो इस पूरा महीने के अंदर में, क्योंकि पेन आपको दिखेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने पेन देखा कि मार्केट पूरा एक रेंज में रहता है, फिर नेक्स्ट डे एकदम से गैप डाउन ओपन होते हैं, फिर एक दिन नेक्स्ट डे एकदम से गैप ओपन हो जाते हैं। वेडनेसडे थर्सडे के दिन एक दिन गैप डाउन नीचे, अगले दिन गैप अप ऊपर, और फिर बाकी दिन टाइम पास। तो टाइम पास वाला ही गेम ज़्यादा है। तो टाइम पास वाले गेम में आपको फोमो आएगा, क्योंकि प्रीमियम अचानक से बढ़ा दिए जाएंगे, अचानक से गिरा दिए जाएंगे, फिर आप बोलोगे मेरा ट्रेड नहीं बना। तो लेट्स बाय अ बिग क्वांटिटी। बिग क्वांटिटी सबसे बड़ा दिक्कत है आपका। तो बिग क्वांटिटी लेने की मतलब नौबत ही नहीं आनी चाहिए, इसलिए 70% फंड पहले विड्रॉल कर दो, 30% फंड पे काम करो। दैट विल बी माई सजेशन। तो वो मैं पिछले कई हफ्तों से बोलता हुआ आ रहा हूँ, चूंकि मैं आपसे यहाँ नहीं मिला था इसलिए मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो फिर अगर वो चीज़ होना है जिसमें इनको नीचे आना है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ बनी, कुछ भी बनेगी, या फिर ये डॉलर इंडेक्स का रीज़न बना दे, तो ये 2 बार काम हो गया सर, तीसरी बार आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसके तरफ भी ध्यान रखिए, लेवल पे आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे 104.972। नेक्स्ट इंडियन रुपी, मैं क्या बोलूँ इसके लिए, ये तो पहले वीक हो चुका है, ठीक है। हम पिछले नवंबर दिसंबर से बात करें, हम यहाँ थे। अब इनको अचानक से इस लेवल से एक स्पाइक लेना है, इन्होंने लिया 82 से सीधा इसको 83.67 तक ले गए, अब ये ऊपर में होल्ड करवा रहे हैं। तो पहले वीक है, अभी यहाँ से और वीक होना है, देन आई डोंट नो, देन यू बेटर नो व्हाट कैन बी द अनदर रीजन। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू ऑब्जर्व इज द ऑयल। ऑयल 86.72 के ऊपर में आ गया और हम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं। ये पैरामीटर कुछ अलग है, मतलब नेगेटिव साइन, करेक्शन आनी चाहिए, फॉल आना चाहिए, तो हम अपनी न्यू ऑल टाइम हाई के पास खड़े। तो शायद बैंक निफ्टी तो भी और आने वाले टाइम में बना भी देगा, मैं बैंक निफ्टी पे आऊंगा तो आपसे डिस्कशन करूंगा। तो फिर अगर ये वाला भी चीज़ होना तो ये भी तो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं? कुछ तो खिचड़ी अंदर में पक रही है। तो वो खिचड़ी कब रिवील करी जाती है, क्या पैरामीटर से रिवील करे जाते हैं, मुझे नहीं पता, बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट।
तो अब ये यहाँ से निकला है तो भैया इसके पास में तो 97 तक के दरवाजे है, 97.69 तक के दरवाजे है। ये हमारा लास्ट टाइम का डिस्कशन है, कब का ये 18 सितंबर के आसपास की लेवल है ये। पर वहाँ से भी व्यू था, आना तो नीचे ही है। तो हम वहाँ से पहले, वहाँ पे जाने से पहले हम नीचे आना चालू हो गए, पर आए तो बढ़िया नीचे। पर यहाँ से फिर अभी इन्होंने ये इसको भी ज़्यादा बड़ा नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं पाएंगे। अब ये किस कारण से लेके जा रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रही है ये मुझे नहीं पता है, बट दे आर प्लानिंग समथिंग, ये मैं आपको पूरे विश्वास से बोल सकता हूँ। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। नेक्स्ट वी हैव द डैक्स। डैक्स के लिए मेरा पहले से मानना है, इसी लेवल के आसपास से मानना है कि हमको यहाँ से नीचे आना है। व्हेन आई वाज विद द 1% मेंटरशिप मेंबर, ये ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या बुलिश हो जाए। देखो मैं उनको तब भी बोल के आपको अभी बता के जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आऊँगा फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। मेरा ऐसा पहले से मानना है कि जितनी भी ब्लू लाइन के ऊपर की जो भी चाल बनी है, दिस कैन बी लाइक अ पंप एंड डंप। मतलब इमैच्योर प्लेयर्स को पूरा माल चिपकाओ और यहाँ से नीचे, अब यहाँ से नीचे कहाँ तक आना है, ये गैप तक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 21 एंड 22 वाले फेब के अंदर में गैप बनी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी नीचे आना चाहिए। वे कब आते हैं, कैसे आते हैं, इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। शुरुआत कहाँ होना शुरू हो जाएगी, जब ये ब्लू लाइन के नीचे आएंगे। जब तक ब्लू लाइन के नीचे नहीं आते सोचो ही मत कुछ, ऑब्जर्व करते रहो, अलर्ट लगा लो उसके नीचे। डेली क्लोज 18,000 के नीचे आ गया और 2 कैंडल का क्लोज मिल गया, 2 डेली कैंडल्स का क्लोज चाहिए। तो आप समझ लेना कि फिर अगर आपको यहाँ पे डैक्स में भी शॉर्ट करना है तो आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के 18,000 के ऊपर में आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट नास्डैक, इसको भी नीचे आना है। नास्डैक को कहाँ तक आना है, ये गैप वाले सेटअप तक आना है, कम से कम ये भी नहीं आया है, जो कि ये 17,500। अभी हम खड़े 18,100, 600 पॉइंट का फॉल है, पर नास्डैक में ये भी आना चाहिए। अब इसको भी देखते हैं किस तरीके से प्लान आउट होता है। अब इसको मैं आपके सामने जब आया हूँ तो मैं यहाँ लगा के चले जाता हूँ, तो ये बहुत पहले मैंने ड्रॉ करके रखा था, ठीक है। नेक्स्ट डाउ जोन्स, इसको भी नीचे आना है, डाउ जोन्स को भी इस लेवल तक आना है, नीचे यहाँ तक। तो अभी इसका भी काम पेंडिंग, अभी इस रेंज के अंदर में काम कर रहा है। अभी इस रेंज के नीचे आके 2 दिन कैंडल क्लोज कर दिया तो यहाँ तक आने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। तो अब डाउ जोन्स की तरफ में भी ध्यान रखिए। ये भी मैंने उस टाइम बोल गया कि ये जो 3 कैंडल दिख रही है ये मुझे सर एक डम का सिचुएशन लग रहा है। फिर आप देख लो एक कैंडल में क्या हुआ, डबल टॉप साइड का फॉर्मेशन बना के डम किया। अभी भी चैनल टूटा नहीं है, इसके नीचे टूटेगा, थोड़ा बड़ा फॉल आएगा। तो बड़ा फॉल आ गया तो कम से कम इतना तो आना चाहिए कि ये मैच हो जाए। 1270 पॉइंट, ये कितना पॉइंट आ रहा है, 1270 पॉइंट यानी क्लोज टू इस लेवल तक आएगा ये। 37,337 मेरा फाइनल लेवल क्या है, 37,600। तो 300 पॉइंट आगे पीछे बफर, तो एक विक तो ऐसी लगा ही सकते ना हम। तो बस वो विक लगानी यहाँ तक भी चलेगा तो भी ठीक है, पर मेरा टारगेट बराबर वो 1200 के अंदर में ही आ रहा है, तो वी आर टोटली फाइन। नेक्स्ट बोवेस्पा, बोवेस्पा को भी यहाँ पे नीचे आके काम खत्म कर जाना चाहिए। अब इसका भी काम पेंडिंग है, ये भी यहाँ पे साइडवेज सा काम करवा रहा है। तो फिर वही है ना कि मतलब कुछ भाग रहे हैं, कुछ नहीं भाग रहे, कुछ अटके पड़े हैं। तो बोवेस्पा के अंदर मेरा एक व्यू है कि इसको भी थोड़ा समय के साथ में थोड़ा नीचे आना चाहिए। और ये मेरा ये कई टाइम से, मतलब कब से पेंडिंग है, 16 नवंबर से पेंडिंग है। ये यहाँ पे मत्था टेक जाएगा तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। अब आपके सामने आया हो तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर रख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द S&P, इसको भी नीचे आना है यहाँ तक, यहाँ पे गैप बची है विच इज़ अराउंड 4980। तो नास्डैक गिरेगा तो फिर ये भी थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू कर देगा, तो आप इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव द कॉपर, कॉपर को तो ऊपर जाना है एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ द मेटल्स आर वर्किंग, मेटल्स आर गोइंग प्रीटी फाइन एंड मेटल्स अपनी यहाँ से बहुत अच्छी चाल बनाते हुए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कॉपर इज ऑल्सो वर्किंग प्रीटी फाइन, तो कॉपर विल कीप ऑन गोइंग अप दिस एरिया। यहाँ तक इसको आना ही है, 4.3 से लेके 4.30 से लेके 3.5 के आसपास में, इस एरिया के आसपास में आना है। 2.5 तक तो आ ही गया, ये भी मैं मतलब पिछले 2-3 हफ्तों से बोल ही रहा हूँ। नेक्स्ट रसल का हमारा टारगेट था 2136 का, डॉट हमारे टारगेट को टच किया है, वहाँ से नीचे अब ये करेक्शन फेज में है तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसको वेट करेंगे। हाँ अब इंडिया विक्स में गाइस मेरा 17.69 का टारगेट भी पेंडिंग छूटा हुआ है। आज हम खड़े हैं 11 पे, क्या रीज़न बनाएंगे, कब बनाएंगे नहीं पता। ये काम कई टाइम से छूटा, यहाँ से छूटा ही है, 17.34 तक चले गए, 17.69 का काम भी यहाँ पे पेंडिंग छूटा हुआ है। अभी हम 11 पे हैं, तो फिर आप समझ लो कि क्या होना है। फिर बाहर का विक्स बढ़ता हुआ जा रहा है तो वहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, हम यहाँ बढ़िया पॉजिटिव काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कैसा कैसा डाइवर्जेंस आ रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहे व्यूज़, तो फिर मैच तो करवाया जाएगा क्योंकि सब एक साथ चलते हैं।
तो वो मैचिंग का मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं पिछले 2-3 हफ्तों से वीडियो नहीं बना रहा था, मेरे सामने कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। बट आपको एक स्टोरी बताना ज़रूरी है कि क्या देखना है, मैं क्या देख रहा हूँ, तो आप मेरे साथ में रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें मैच हो रही है, ये पैरामीटर्स हमको चाहिए थे, वो हमको दिख रहा है, अब हम कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं ट्रेड। नेक्स्ट, कमिंग टू द निक्कई। निक्कई में भी करेक्शन मेरे हिसाब से पेंडिंग है, यहाँ तक आना चाहिए, विच इज़ अराउंड 36,000 के आसपास में। अब ये अभी करेगा, बाद में करेगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। हालांकि उससे पहले यहाँ पे आना चाहिए, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ आना चाहिए 37,814, तो एक लेवल यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको काटेगा तो ही वो यहाँ से नीचे इस प्लान के लिए आएगा, वरना यहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो इसका भी काम पेंडिंग है निक्कई में। नेक्स्ट, गोल्ड बढ़िया भाग रहा है, भागने दो, कई टाइम के बाद निकला है, ठीक है। जो भी लोग गोल्ड में काम करें उनको तो पता ही है, 70,000 75,000 के दरवाजे खुल रहे हैं अभी, तो गोल्ड विल भी हेडिंग टुवर्ड्स जाते एरिया। सिल्वर ये भी बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, ये मेरा टारगेट था, यहाँ तक इसको आना चाहिए था, यहाँ पे आया है। अब इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब इस हाई को अप्रोच करने जा रहा है, विच इज़ अराउंड 28.67। तो अब ये चलेगा, अभी थोड़ा ज़्यादा भागा है तो फिर थोड़ी करेक्शन भी लेगा, अब गिरता पड़ता है चलेगा, फिलहाल तो ठीक चल रहा है। बाहर की यील्ड्स में हल्की हल्की बढ़ोतरी है, तो मेजर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तक कुछ खेल शुरू हुआ है, सब वेट एंड वॉच वाले गेम के अंदर में खड़े हुए हैं। तो गाइस, अब हमने बहुत समय लेके क्या देखा, ग्लोबल मार्केट्स कुछ करेक्शन में है, कुछ में करेक्शन पेंडिंग है, और कुछ अपनी ऊपर की चाल कंटिन्यू चल रहे हैं, तो मिक्स्ड बैग चल रहा है। इंडियन सेक्टर्स में देखा, कुछ अटके पड़े हैं, कुछ नीचे की तरफ में आ रहे हैं, और कुछ अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू एक्सटेंडेड मूव कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मिक्स्ड बैग है। अब एक बार डेटा को देखते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो फिर आपको व्यू मैच होगा, फिर मैं आपको मेरा एक हिंट दूंगा कि मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ आने वाले टाइम में। अगर वो चीज़ें सारी मैच होती है तो फिर आप साइकोलॉजिकली सेफ हो गए, आपके सामने लेवल्स चार्ट के ऊपर ड्रॉ हो गई, अब किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है वो करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए एक बार टेलीग्राम हैंडल पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं। तो गाइस, ये आ रहा है हमारा टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंशियल लर्निंग, इसके अंदर में आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे शेयर होता है, सब कुछ जो भी हम काम करते हैं इसके अंदर में। एंड दिस वाज द पोजिशनल ट्रेड जो मैंने सबके साथ में शेयर किया था, दिस वाज अराउंड दिस, एंड वी हैव ऑलरेडी जनरेट अराउंड क्लोज टू 63% गेन इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इटसेल्फ। एंड ठीक है, बट मार्केट देन स्टार्टेड टेकिंग इनटू दैट टेरिटरी जहाँ पे हमको थोड़ा सा आउट होना पड़ा, एंड दिस इज़ हाउ वेयर आई टोल्ड यू व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान, हाउ शुड बी प्लानिंग इट एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे प्लान आउट करी थी। नाउ कमिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर वीक, व्हाट इज द डेटा, एफआईज ने निफ्टी में बढ़िया माल बेचा है, 1379 1749 करोड़ के आसपास में, बैंक निफ्टी में इन्होंने माल उठाया। अब यही व्यू मेरा, अगर मैं तो आपके साथ में था नहीं, बट यही सेम व्यू था मेरा पिछले 1-2 हफ्ते से। जितने भी 1% मेंटरशिप वाले वो सब जानते हैं, मैं आपको चार्ट पे इफ़ पॉसिबल आई विल शो इट टू यू ऑल्सो। मैंने वहाँ पे क्लियर बोला था कि इफ यू आर प्लानिंग द पुट साइड ट्रेड, प्लान फॉर द निफ्टी, बट इफ यू आर प्लानिंग द कॉल साइड ट्रेड, तो प्लान फॉर द बैंक निफ्टी। ये सेम ऑडियो मेरा टेलीग्राम हैंडल पे भी है, ठीक है। तो वही आप देख सकते हैं अभी क्या हुआ, वही व्यू चल भी रहा है, इसलिए मैंने व्यू भी चेंज नहीं किया। एफआईज ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ना ज़्यादा लॉन्ग बढ़ा, जितने बढ़ा उतने गिरा दिए, ना शॉर्ट्स पड़ा, तो एफआईज भी वेट एंड वॉच में ही चल रहा है। प्रो ने क्या किया, पूरे लॉन्ग्स थे उसको कम कर दिया, अब हल्का हल्का बढ़ा रहा है, पूरे शॉर्ट्स थे उसको भी कम कर दिया, अब ये अटके पड़े, तो प्रो भी साइलेंट है। डीआईज कुछ माल नहीं उठा रहे, कॉन्स्टेंट है। क्लाइंट्स पूरे लॉन्ग्स थे वो कम हो गए, पूरे शॉर्ट्स थे कम हो गए। क्या पता चल रहा है इससे आपको, इस बार का डेटा तो सबसे ईजी है। बाकी अपना क्रिप्टो वाला हैंडल है, क्रिप्टो के अंदर मेरा अभी ट्रेड एक ये लगा के रखा है मैंने, ये 1 अप्रैल को मैंने शेयर किया। अब इसको देखते कब आता है ये लेवल, और जब भी आएगा ये सारे टारगेट्स हमारे ओपन है, तो अगर आप ओपुलेंशियल लर्निंग क्रिप्टो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यू कैन गेट इट देयर। तो अब हम जब डेटा को देख रहे हैं, तो डेटा में क्या दिख रहा है, आ गए ना सब कन्फ्यूजन में आ गए। अब आप जाओ मेरे टेलीग्राम की उस ऑडियो पे, जब हमारा स्टॉप लॉस लगने के पहले वाले टाइम पे, उसके पिछले हफ्ते पे जाओ, मैं क्या बोल गया आपको, मार्केट एक ऐसे पेन वाली जगह पे आके खड़ा होगा जहां पे किसी को पता नहीं रहेगा किस तरफ की चाल बनानी है। समझ रहे आप, सेम सेटअप हो रहा है। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, वी आर एट द एंड ऑफ दिस बैड फेज, हमारे बहुत करीब है गुड टाइम, मे बी 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, मे बी 2.5 मंथ्स, बस उतना टिकना है। टिकने के आपके ऑप्शन लिमिटेड है, एक तो पूरा फंड लेके मार्केट से बाहर हो जाओ,
या 70% फॉर विड्रॉल कर लो, 30% पे काम करो, या किसी ऐसे मेंटोर के गाइडेंस में रहो जिसके अंदर में आप काम कर सकते हो, या इफ़ यू वांट टू जॉइन विद अस फॉर 1% मेंटोरशिप, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा गोल सिंपल है, मेक 1% प्रॉफिट फॉर द डे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1% लॉस। सिंपल गेम है, हम ज़्यादा टेंशन लेते नहीं। दिन भर मार्केट को जो करना है करो, हमको अपना हमारा हिस्सा दे दो, हम बाहर हो जाते मार्केट से। उसके लिए अच्छा सही टाइम पे याद आ गया, आज रात 9 बजे तक एक ऑफर है जो मैंने सारे लोगों के लिए डाला था, बिकॉज अभी हमारी जो 1% मेंटरशिप है उसके अंदर में प्राइसिंग बढ़ने वाली, बिकॉज वी हैव एंटर्ड इनटू द न्यू क्वार्टर। तो अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड है फॉर ज्वाइनिंग द 1% मेंटरशिप, यू हैव अ ऑफर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली। ये तीनों प्लान के लिए आपके पास में ऑफर है। ट्रायल की प्राइसिंग सेम रहेगी, आप 1 वीक का ट्रायल ले सकते हैं हमारे साथ में जुड़ के, कि हम 1 वीक के देख लो मंडे से फ्राइडे जुड़ के कि हम किस तरीके से काम करते हैं। ये इसके ऊपर अगर आप जाएंगे बाय करेंगे आपको कूपन कोड लगाना है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन का कूपन कोड लगाएंगे आपको फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। ये जो करंट प्राइसिंग दिख रही है ये आज रात 12 बजे के बाद बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा एक क्वार्टर हो गया, द सेम प्लान वाज देयर फॉर द क्वार्टर। अब इसमें प्राइसिंग में बढ़ोतरी होने वाली है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन देयर, यू हैव एन ऑफर। सो मैंने सोचा अच्छे टाइम पे याद आ गया, सो आई हैव शेयर्ड विथ यू। प्लीज जो भी जुड़ना चाहते हैं मेक यूज ऑफ इट। ओके, सो ये एक ऑप्शन है जिसमें आप 1% मेंटरशिप में जुड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस पूरे फेज के अंदर में पैसा गवा दिया तो फिर पैसे बनाने के लिए जब टाइम आएगा आपको पता रहेगा, क्योंकि आप मेरे साथ में जुड़े हो, मैं तो यहाँ आपको शेयर कर दूंगा। बट आप बोलोगे सर अब मुझे सब पता है, किधर जाना है, कब जाना है, कैसे फ्लो में जाएगा, क्या स्पीड में जाएगा या स्लो में जाएगा, सब पता रहेगा आपको, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा क्या लेना है, सब पता रहेगा आपको, बस फंड नहीं रहेगा। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, पेन वाली सिचुएशन में है। अभी तो जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी ये तो महीना मेरे हिसाब से पेन है ही, शायद अगला महीना भी थोड़ा सा बढ़ जाए। टिकना है, बस सस्टेन कर लो, फिर आप जून में आओ, जुलाई में आओ, फिर आप मजे लो, तब आपको समझ में आएगा, तब आप बोलोगे। मैं चाहूँगा कि आप उस टाइम, मैं देखूंगा उस टाइम कमेंट्स में आप क्या लिखते हो, कि जून जुलाई में जब आओगे आप खुद ही लिख दोगे सर अच्छा हो गया हम पिछले 2 महीने में सेफ हो गए। अगर नहीं होते तो आज सब गड़बड़ हो गई रहती। भी आप देख सकते हो 11 का वीक से प्रीमियम भी नहीं बढ़ते, जिस तरीके से प्रीमियम चलने चाहिए प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ेंगे भैया, वीक्स 11 का है बस, और मार्केट साइडवेज है, तो पैसा ही नहीं बनना है, फिर ऑप्शन सेलर ही कमा रहा है बस। तो यू हैव टू बी लिमिटेड, यू हैव टू बी प्रो इन बाइंग एट एग्जैक्ट लेवल जहां आपके हिस्से का पैसा बन जाए और आप बाहर निकल जाओ। आप दिन भर बैठोगे मार्केट के सामने तो ये बुला लेके पूरा पैसा लेके चले जाएंगे, वो पैसा लेगी तो फिर एग्रेशन आएगा तो आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फंड आपने निकाला नहीं, इसका मतलब फंड नहीं निकाला तो क्वांटिटी बढ़ गई तो रिवेंज ट्रेडिंग। अरे रिवेंज ट्रेडिंग के लिए पहले मूवमेंट चाहिए, वो पहले तो मूवमेंट नहीं दे रहा था इसलिए तो आपका स्टॉप लॉस लगा। अब आपने बड़ी क्वांटिटी पंच कर दी उसमें और स्टॉप लॉस लग गया। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, इसलिए आप देख रहे हो मेरे हीरो भी नहीं आ रहे टेलीग्राम पे, मैं दे रहा हूं तो वो ट्रेड एक्टिव भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो लेवल ही ऐसी है कि जिसके बाद उसको भागना है, वो लेवल ही एक्टिव नहीं होती है। हमको बस वेट करना पड़ता है, अरे भैया आजा 5 रुपए पे, अरे भैया आजा 7 रुपए पे, अरे आजा 20 रुपए पे, आता ही नहीं है माल। इसका मतलब वो स्टार्टिंग से डीके कर रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा है माल। दैट इज अ क्लियर साइन जो मार्केट में आपको यहाँ पे पकड़ना है। आइए चार्ट पे आप देख लेते हैं एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में क्या सेटअप बन रहा है। सर ये पूरा कारोबार है और ये सारी लेवल है जिसको हमको ध्यान रखना था। यहाँ से हम शॉर्ट्स का प्लान करके गए थे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर छुट्टी वाला हफ्ता आ गया, फिर यहाँ पे 2-3 दिन का कारोबार हुआ और ये कैंडल जिसने हमारा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस था, ये अगर आप यहाँ पे आएंगे ये लेवल 22222 5 टाइम्स 2 वॉज अवर स्टॉप लॉस। मार्केट ने क्या किया, उसी दिन इसको काटा, यहां से भाग गया सीधा 500 पर क्लोजिंग का दिया यहाँ पे। अब मैं खुश हो जाता, मैं आपको बोल भी सकता था कि आप पोजीशंस को एडअप कर लो। इस दिन मैंने आपको कॉल साइड की पोजीशंस दी थी एंड वी हैव बुक्ड द कॉल साइड पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है। पुट वाली पोजीशन काट के मैं आपको आफ्टर 3 or 4 आवर्स के बाद मैंने आपको बोला कि भैया अब आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए प्लान करो एंड दे हैव गिवन अस अ क्लोज हियर। मैं खुश हो जाता अगर ये ऊपर की तरफ में जाके वीक लगा के मेरी इस बॉक्स के अंदर में क्लोज कर देता। क्यों? बॉक्स की खासियत यह है कि जब कभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर में आएगा, इस बॉक्स के अंदर में आएगा, तो सबसे ज्यादा समय इधर ही बीतेगा। जैसे इस टाइम इसने यहां पे आके क्लोज कर दिया तो 13 मार्च से लेके इसने 28 मार्च तक यही काम किया है। यह होता है बॉक्स का कमाल। अब उसके बाहर निकला है
क्लोजिंग उसके बाहर आ गई, नेक्स्ट डे गैप के साथ यहाँ पे भी ओपन हो गया, सब कुछ सही था, नहीं काम कर पाया। इसका मतलब अब आपको मानना पड़ेगा भैया मैं बाहर जाने वाला हूँ। अब बाहर जाने वाला तो सर हमारा पिछला काम बचा हुआ है 22,692, अभी भी वो काम बचा है। तो क्या आप इसको प्लान आउट करने जा रहे हो तो ठीक है, वी हैव स्टिल हैव एन एरिया फॉर दैट। तो इस हफ्ते के लिए मेरा मैक्सिमम लेवल जो आता है वो आता है 22,692, कि मेरा ये पुराना टारगेट है, यहीं से कर जाते तो बहुत ही अच्छा हो जाता हमारे लिए। तो अब बचा है तो यहाँ मेरा पहली प्रायोरिटी इस हफ्ते के लिए। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ में आना चाहते हैं देन वी शुड गेट अ क्लोज बिलो 22,280। इसके नीचे मुझे 2 दिन का कोई भी क्लोज मिल जाता है देन आई विल बी हैप्पी टू से कि अब हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ में जाना रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगेन वी विल बी स्पेंडिंग द मैक्सिमम टाइम फ्रॉम हियर टू हियर। तो अगर ये भी रेंज में देखता हूँ तो 22,200 से 21,800, तो 400 पॉइंट का रेंज तो ये भी है। तो फिर ये यहाँ से प्लान आउट होगा और इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है फिर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम इस लो को भी काटेंगे विच इज अराउंड 21,700। अब ये बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा स्केड्यूल टाइट हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कभी कोई वीक में मेरा वीडियो नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आपको वीडियो दूँ, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ आने वाले मेरे कुछ महीने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिजी है, मेरे सारे मीटिंग सारा सब कुछ प्लान्ड आउट है, तो मैं शायद वीडियोज़ ना बना पाऊँ। हो सकता है इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल में रहूँ या कुछ भी होता रहे, उस टाइम आपको पता रहना चाहिए कि भैया ये अगर हो यहाँ से नीचे आ रहा तो मैंने आपको क्या लेवल बताई थी, इसलिए बोला कि ये वीडियो आपको आने वाले कुछ टाइम के लिए ज़्यादा रेफरेंस में रह सकता है। सो फॉर दैट यू लुक आउट फॉर दिस एट 2700, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ में आके काम करना शुरू करते हैं तो ठीक है, दिस इज द टोटल गेम प्लान। और ऊपर की तरफ में जाना है 22,700 मेरे इस हफ्ते का टारगेट, 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर है। उसके बाद अगर उसको यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर वो मार्केट की इच्छा है, फिर मैं अगले हफ्ते आऊँगा, फिर उसको देखेंगे कि अब यहाँ से और कितना एक्सटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है। बट मेरे हिसाब से पहले इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बट दिस इज माई टारगेट जो मैंने आपको शेयर कर दिया। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि भैया ये बैंक निफ्टी कैसे अचानक से ऊपर चली गई। अरे क्यों सरप्राइज होना है, क्यों सरप्राइज होना है? ना मैंने आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने बोला, मैंने आपको निफ्टी को शॉर्ट करने बोला था। निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड दिए थे। आप टेलीग्राम हैंडल पे जाएंगे, पिन मैसेज में देखेंगे, दैट वाज ओनली एंड ओनली निफ्टी ट्रेड्स, एब्सोल्युटली नो बैंक निफ्टी ट्रेड्स। बैंक निफ्टी जब बेचारा पहले चला, ये तो इधर ही ऑल टाइम हाई को नहीं काट पाया 28 दिसंबर वाले को, और हम तो पहले यहां से इतने ऊपर आ चुके थे। 28 दिसंबर कहा गया, देखो ये लेवल होगा यहाँ पे कहीं, ये 28 दिसंबर। सर निफ्टी तो इसको काट के यहाँ ऊपर, इसको काट के यहाँ ऊपर, उसके बाद यहाँ ऊपर आके काम कर रहा है, तो ये तो ज़्यादा चल गया ना। बैंक निफ्टी तो बेचारा यहीं से नहीं चल पाया ऊपर, वो पहले से अंडर परफॉर्मेंस है, ऑल थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। तो फिर ये गिरेगा क्यों? तो गिरेगा नहीं तो फिर आपको तो पूरा ड्राइंग बनी है ना यहाँ से क्या होना है। मैं आपको बोला था यहाँ पे ये पेन ज़्यादा देगा आपको, आप इसको अवॉइड करना। बट जब भी कॉल साइड ट्रेड बनी क्या ऊपर का प्लान करो, आप बोलोगे सर एक बार बताओ, आपने कहा, आपने बोला ना कि आपने 1% मेंटरशिप वाले लोगों को बोला है, आपको दिखा देता हूँ। वैसे वो लोग तो वहाँ पे है मेरे साथ में, वो तो जानते ही है। आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लोड लेआउट में गए हम, टेलीग्राम डेली इंट्राडे फ्री लेवल्स पे चले गए। अगर आप यहाँ पे आओगे तो दिस इज़ फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको दिखा दो, सब कुछ यहीं पे होगा। नो ट्रेड एरिया, ओनली कॉल साइड ट्रेड्स, दिख रहा है आपको। अब ये बैंक निफ्टी है, मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। अब निफ्टी में देखो हमारा क्या प्लान है, वो जो लोग हैं वो तो सब जानते हैं। नो ट्रेड एरिया यहीं पे कहीं होगा, वेयर इज इट, हाँ ओनली पुट साइड ट्रेड्स। ये कब है? 15 मार्च के आसपास लगा हुआ है, तो आप समझ लो। तो वी वर ओनली प्लानिंग द पुट साइड ट्रेड इन द निफ्टी एंड वी आर प्लानिंग ओनली कॉल साइड ट्रेड इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मेरा पहले से ही ये मानना था, इस टाइम से भी जब हम ऊपर आ रहे थे, इस हाई को तो काटना है। अभी भी नहीं कटा है, अभी भी नहीं कटा है, फिन निफ्टी का भी नहीं कटा है, बट मेरा ऐसा मानना है इसको काटना है। चाहे आप 5 रुपए से काटो या 1000 पॉइंट से काटो, बट सर कटना तो ये है। तो उसका एक्सटेंडेड टारगेट क्या आता है? पहला टारगेट आता है 48,663 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 49,000। ये पूरा गेम प्लान मैंने आपको दिया हुआ है और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में होता हुआ। बैंक निफ्टी में सेलिंग आनी तो इस ब्लू लाइन के नीचे जब क्लोज करना चालू करेगा 2 दिन तब आएगी, बट वो भी कहाँ तक आएगी? हार्डली यहाँ तक 46,800। तो मुझे फिर से अगर मार्केट यहाँ से अपना साइकिल चेंज करता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में सेलिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, क्रूड बढ़ रहा है, सब नेक पैरामीटर्स मंजूर है, बट उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहता है तो मैं फिर भी निफ्टी में प्लान करूंगा, ना कि बैंक निफ्टी में।
मैं आपको फिर रिपीट करके जा रहा हूं। सो दिस इज द होल गेम प्लान। इस हफ्ते का ऊपर का टारगेट दे दिया, नीचे के टारगेट्स आपको बता दिया भाई किस तरीके से काम करता है। एक्सक्यूज मी, ये किस तरीके से काम करता है मुझे नहीं पता, बट ये जिस भी तरीके से काम करेगा, इस पूरे प्लान के अंदर में आपको पता होना चाहिए आपको डिसीजन किधर लेना है। एक और डिस्क्लेमर दे देता हूं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर में आप देखेंगे सेबी के कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं, जिसके अंदर में हमको थोड़ा सा ना हमारी जो लैंग्वेज जिसको हम यूज़ करते हैं उसको चेंज करना पड़ सकता है। अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में सब चल रहा है। सेबी इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट विद द यूट्यूब वीडियोज़ एनालिसिस एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं इसको कुछ ना कुछ इसका मैं ऑप्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आपको एक आराम से व्यू दे पाऊँ, कुछ हम डिस्कशन कर पाए। और यूट्यूब पे भी चालू रहेगा तो शायद वो कुछ लिमिटेशन ला ले कि आप स्टॉक का नाम नहीं ले सकते या बाय सेल का रिकमेंडेशन, वो तो वैसे भी नहीं दे सकते, बट फिर बाय सेल के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, आप जब अपना एनालिसिस दे सकते हो। तो मैं आपको आदत लगाना चाहता हूँ कि आप उसको बिटवीन द लाइन्स पढ़ना शुरू करो। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है, स्टार्टिंग में बता दी कि मैं क्या चीज़ों को देखने वाला हूँ, मेरे क्या क्या व्यू रहने वाले हैं, और उसी व्यू के साथ में मैं आपको आने वाले हफ्ते में भी काम करने वाला हूँ। तो आप उसके लिए भी अलर्ट हो जाओ कि मेरे वीडियोस अगर आपको फर्स्ट शॉट में समझ में नहीं आते हैं, आप उसको ड्यूरिंग द मार्केट सुनना चालू करो, या आप उसको 2-3 बार जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना उसका टाइम नोट डाउन कर लो कि भैया 5 मिनट से लेके 8 मिनट तक ये 3 पॉइंट मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है या निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो भी है। फिर जब भी आपको लगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, आप तुरंत उस टाइम स्टैम्प पे जाओ और वहाँ पे जाके आप वो पॉइंट या मेरा व्यू है वो सुन लो। तो अब समरी करते हैं। समर ये बोलती है कि डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बोलता है भैया हम तो सब वेट एंड वॉच पे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ना एफआईज ना डीआईज ना प्रो ना क्लाइंट। हालांकि बाइंग एफआईज की ज़्यादा आ रही है, अब वो यहाँ पे नहीं दिख रही तो कहाँ आ रही है, कोई स्टॉक्स में आ रही है, हो सकती है, कुछ बॉन्ड्स में आ रही है, हो सकती है, कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे तभी पैसा आ रहा है। तो पहले मेरे हिसाब से बॉन्ड्स में आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अब उनको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। सरकार अगर उनको ज़्यादा कन्फर्मेशन 7% पे पैसा दे रही तो वो ज़्यादा सेफ पैसा हो गया। सरकार ने बोल दिया कि पैसे देने वाले, गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो शायद वहाँ पैसा आ रहा होगा। आ रहा है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे यहाँ पे भी डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स बोल रहे भैया हम तो कुछ करेक्शन में हैं, कुछ अटके पड़े हैं, तो हम एक करेक्शन हमारी पेंडिंग भी है, तो अगर हम उसको प्लान आउट कर रहे हैं तो वो आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगी। हमारे इंडियन सेक्टर्स बोलते हैं कि भैया हम तो अपना काम वाम कर रहे हैं और जो इनका करेक्शन पेंडिंग है वो पहले ऊपर भागे, तो कहीं इसके लिए तो नहीं भागे कि सबको उतारना है, तो उसकी भी लेवल्स मैंने आपको दे दिया, तो उसकी तरफ में ध्यान रखो। तो जब तक वो सारे सपोर्ट्स के लेवल टूटते नहीं, क्रूड भी ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी वही के है, तीसरी बार टच करने जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, इंडियन रुपये वैसे वीक होते जा रहा है, तो सारे नेगेटिव चीज़ें हैं हल्के फुल्के। मतलब 100 में से अगर मैं अब इसको आपको एक पूरा पैरामीटर बताऊं, ये 100 में से 20% कुछ पॉजिटिव बच गया, ठीक है। उसके बाद में ऑलमोस्ट क्लोज टू 40-50% हमारा साइडवेज है और बाकी सारा नेगेटिव है। तो 20%, 30%, 50%। तो साइडवेज है तो साइडवेज वाली चीज़ की दिक्कत है, कहीं भी जिधर का फ्लो आएगा उधर की तरफ भागना शुरू करती है, तो बस आप समझ लो। तो अब वो एक न्यूज़ के कारण आता है, कुछ हमारे इंडियन मार्केट से कुछ आता है, या क्या होता है सरकार की तरफ से कुछ आता है, मुझे नहीं पता, बट जब भी आएगा आपको अगर मूव देखने को मिलती है, यू हैव टू प्लान फॉर दैट। अनटिल एंड अनलेस दैट इज नॉट हैपनिंग, डू नॉट प्लान टू शॉर्ट द मार्केट। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक वो सारे लेवल टूटते हुए ना दिखे, डू नॉट प्लान टू शॉर्ट द मार्केट। इधर यू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, या हम हमारे साथ में 1% मेंटरशिप में आ जाओ, अब हम हमारे हिस्से का दिन का पैसा बनाएंगे, साइड हो जाएंगे, या आप पूरा सेटअप से बाहर हो जाओ, या इंट्राडे बेसिस पे जो भी आपके सेटअप है उसके ऊपर काम करो, पोजीशन के लिए कुछ प्लान मत करो। शॉर्ट भी मिल रहा है, इंट्राडे भी मिल रहा है, सपोर्ट के ऊपर ही शॉर्ट मिल रहा है, तो आप सपोर्ट तक का शॉर्ट प्लान करो, इंट्राडे में कवर कर लो, फिर रुक जाओ। जब तक वहां पे 2 दिन का कैंडल का क्लोज ना आए, बाहर के सारे पैरामीटर्स जो सारे व्यू बताए वो मैचअप ना हो, पहले ही मैं शॉर्ट कर देता हूं, इस संभावना के साथ में ट्रेड करना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया, 40-45 मिनट, समय तो लगेगा सर, एनालिसिस चाहिए, सब कुछ चाहिए, व्यू भी जानना है, तो थोड़ा समय तो लगेगा। मैंने दिया है, मुझे नहीं पता इफ दैट इज़ पॉसिबल कि मैं आपको और इससे शॉर्ट्स में कैसे दूँ। शॉर्ट में दूंगा तो फिर वही है कि सर निफ्टी को सेल कर दो, बैंक निफ्टी को बाय कर दो, ये इतना सिंपल है, बट वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ आपको पता करने के लिए, समझाने के लिए समय लगता है, तो मैंने वो लिया, अब आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाइए,
ऑफर वैलिड है आज रात 9 बजे तक। आप 1% मेंटरशिप जुड़ना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे बढ़िया आपको ऑफर मिल जाएगा, वहाँ पे उसको अप्लाई करके मेरे साथ में कल से ही जुड़ सकते हैं, मंडे से ही आपका प्लान एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए जुड़े हैं, वहाँ जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपरेशन लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।